कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज देख रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 है। सवाल नंबर 3 था, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। सबसे पहले इस सवाल के हम दो भाग कर रहे हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। हमें ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें AB के समानांतर CD है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, दिया है समानांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने लिख दिया, दिया है हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। हमें दिया था कि AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को रो पर काटते हैं। उपपत्ति लिखेंगे हम, क्या करेंगे हम, ये वाली बात सिद्ध करना है। हमें मालूम है दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं अनुपातिक हों। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है हमारा, इसका नाम ABC है, दूसरा हमने लिया PQR। ये समरूप कहे जाते हैं यदि संगत कोण बराबर हों, A के बराबर P हो, B के बराबर Q हो और C के बराबर R। एक बात, दूसरी बात संगत भुजाएं अनुपातिक हो, मतलब AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हो। हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से लेंगे, त्रिभुज AOB लेंगे और त्रिभुज COD लेंगे। इन तो दोनों त्रिभुजों को समरूप बताएंगे और फिर हम ये सिद्ध करने वाली बातें लिख देंगे। समरूप बताएंगे तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्रमांक, कथन और कारण, इन दोनों को मैं समरूप बताऊंगा तो दिए हुए निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, जो लाना है उस पर पहुंच जाएंगे हम। क्रमांक 1 देखेंगे आप देखिए, हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा था दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक अंतर कोण बराबर होते हैं। आप देखोगे AB और CD समांतर रेखा है और AC एक तिर्यक सीधी रेखा इनको काट रही है, तो डेफिनेटली ये वाला कोण ये वाले कोण बराबर होंगे। मान लीजिए ये कोण P है हमारा, ये वाला कोण Q है, तो कोण P और Q एकांतर कोण होंगे, इसलिए बराबर होंगे। जी, कोण P बराबर कोण Q क्यों बराबर है, एकांतर कोण है। नंबर 2, इसी टाइप से AB और CD समांतर रेखा है, J एक तिर्यक सीधी रेखा है। मान लीजिए ये कोण हमारा
आर है और ये कोण है, ऐसा डेफिनेटली आर और एस बराबर होंगे, ये भी एकांतर कोण है। यहाँ लिख देंगे नंबर 2 में कोण आर बराबर कोण एस। क्यों बराबर है जी? एकांतर कोण है। नंबर 3 की बात करते हैं हम। नंबर 3 में ये जो कोण है ना, ये इसको मान लो टी है और ये वाला कोण मान लो यू है। तो कोण टी और यू शीर्षाभिमुख कोण ये भी बराबर होंगे। 8th में पढ़ रखा हमने, कोण टी बराबर कोण यू। क्यों बराबर है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। नंबर 4 में ये त्रिभुज थे, ये समरूप हो गए। क्यों हो गए समरूप? हमने देखा संगत कोण बराबर मिल गए हमें। हमने देखा था दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं तो इनके संगत कोण बराबर हो। हमने ये संगत कोण बराबर ले आए, तो वो त्रिभुज दोनों जो ऊपर लिए थे वो समरूप हो गए हमारे। समरूप होगा संगत भुजानुपातिक होंगे, फिर ये सिद्ध करना स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ नंबर 4 में त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। किससे? कोण 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 समरूपता से। समरूपता की कोण 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 समरूपता कसौटी लग रही है ये। एंगल 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 इनइक्वालिटी, कोण 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 समरूपता। ठीक है, तो ट्रिपल ए क्यों कि 3 कोण संगत बराबर होता है तो ट्रिपल ए लग गया जी। हम बात करते हैं नंबर 5 में, जो सिद्ध करना वो लिख देंगे OA बराबर OC, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यहाँ मैं कारण में लिख रहा हूँ कथन 4 से। कथन 4 से का मतलब क्या हुआ है? कथन 4 में हमने इनको त्रिभुजों को समरूप बता दिए तो उनकी संगत भुजानुपातिक होंगी। क्लियर? इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। रुकना भी 2 मिनट। हम बात करते हैं, पहले दिया है लिखते हैं हम। दिया है कहाँ से कहाँ तक लिखा हमने? समांतर से लेके वो करते हैं वहाँ तक दिया है लिखा। सिद्ध करना ये वाला बात सिद्ध करनी वो लिख दी हमने। फिर हमने 2 त्रिभुज लिए, त्रिभुज AOB लिया और त्रिभुज COD लिया, उनको हमने समरूप बताए कोण 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 समरूपता से। जब समरूप बता दिए तो उनकी संगत भुजानुपात होगी, अनुपातिक हमने लिख दिया, ये सिद्ध करने वाली बात को लिख दी। क्लियर? इस प्रकार सिद्ध हुआ। अब इसको हम हैंस प्रूफ्ड लिखें, हैंस प्रूफ्ड लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति दे रखी थी 6.36, नाम मैंने नहीं दिया है, 6.36 है वो आकृति दे रखी थी। इसमें QR बटे QS बराबर Q2 बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया था। हमें बताना था ये त्रिभुज PQS कौन सा वाला? PQS समरूप है PQR के। तो सबसे पहले हम इसके 2 भाग करते हैं, दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। इसके बाद अब उपपत्ति लिखेंगे। हाँ, तो हमें दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR ये, तथा एक बात और दे रखी है कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमने क्वेश्चन से लिखा, दिया है। अब हम सिद्धे लिखते हैं, दिखाइए कि वो सिद्ध करना है हमें। सिद्धे लिखते हैं हम। सिद्धे में क्या लिखेंगे हम? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप है मतलब समरूपता की शर्त लगना चाहिए, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजानुपातिक हो, या दोनों में एक कोण संगत भुजाएं हों अपनी, यानी अंतर्गत कोण बनते दिख जाए। अंतर्गत कोण बनते दिख जाए मतलब मेरा कहने का ये है, मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरा, एक त्रिभुज मेरा ये है, ये कोण बराबर मिल जाए और ये कोण बराबर मिल जाए, साथ में जे वाली भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज समरूप है। इस शर्त को ही हम लागू करेंगे। देखिएगा, उपपत्ति लिखी हमने। उपपत्ति में जो दिया उसको लिखा हमने, ये दिया था, ये दिया था हमें, दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये हमें दिया था। साथ में ये भी दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 भी दिया है। हमें मालूम है कि इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है मान लीजिए, ये त्रिभुज कौन सा है हमारा QPR, ये त्रिभुज है मान लीजिए, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। हमने पढ़ रखा था एक प्रमेय कि किस त्रिभुज में बराबर कोण के सामने भुजा बराबर होती है, मतलब Q के सामने कौन सी भुजा आ रही है, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं जी, तो 1 के सामने कौन सी भुजा है, PR है, 2 के सामने कौन सी भुजा है हमारी, ये QP है।
जो कि हमें जे दिया था 1 बराबर 2, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर कोण के सामने भुजाएं बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है पी आर, कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है पी क्यू पी, ये आपस में बराबर होंगी। इस तथ्य का यूज करेंगे, इस तथ्य का भी यूज करने जा रहा हूँ। देखिएगा ये तो अपना सिद्ध करने, ये तो हमें दिया था, इसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्यू आर भी यही है, क्यू एस भी यही है, क्यू टी भी यही है, लेकिन मैं पी आर को क्या लिख दूंगा क्यू आर, क्या लिख दूंगा क्यू आर। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि पी आर क्यू आर के बराबर, इसलिए अपन इसको चेंज कर सकते हैं। और ये सारी बातें हमारे क्वेश्चन से देख के लिखी है हमने। आगे क्या करने जा रहे हैं हम, देखिएगा क्यू आर दिख रहा है आपको चित्र में, देखो क्यू आर बटे मैं क्यू टी कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ देखना, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। कैसे इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्यू आर यहीं रहेगा, इस क्यू टी को मैं इधर लेके आऊँगा, इस क्यू एस को यहाँ ले जाऊँगा, ला सकते हैं पक्षांतर से अपन। अब देखिएगा क्यू आर बटे क्यू टी, देखो क्यू आर बटे क्यू टी बराबर क्या ले आया हमने, क्यू एस बटे क्यू पी ले आया। क्यू आर देख रहा है, क्यू आर बटे क्यू टी, इस जो अनुपात है वो क्यू एस बटे क्यू पी के बराबर है। और ये वाला कोण देखो, कोण 1 अपना कॉमन दिख रहा है, कोण क्यू क्या दिख रहा है हमें, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये कैसा है अपना कॉमन है। तो देखिएगा इसको नंबर मैं 1 कह दूं, इसको नंबर मैं मान लीजिए 2 कह दूं, तो 1/2 से डेफिनेटली ये अंतर्गत कोण बन रहा है क्यू, तो हम 1/2 से हम कहेंगे जो त्रिभुज थे हमारे, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। इस प्रकार से हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें क्या दिया है वो लिखते हैं, और क्या सिद्ध करना वो लिखते हैं। दिया है कहाँ से लिख रहे हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS सिद्ध करना है। त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये मैंने प्रश्न के 2 भाग किए, प्रश्न को पढ़ के देखा और उसको दिया था वो लिख दिया और सिद्ध करना था वो लिख दिया। अब दिया था उसको अपन चित्र बनाते हैं। त्रिभुज PQR की भुजाओं, हमें त्रिभुज दे रखा था PQR दे रखा था की भुजाओं PR, भुजा PR दे है, पर बिंदु कौन सा दिया S, PR पर बिंदु दिया S, और QR भुजा जे बिंदु दिया हमें T, इस पर T दिया है। इस प्रकार है कि कोण P बराबर, ये कोण P किसके बराबर है, RTS इसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। मान लीजिए x है तो ये भी x अंश का है, ये हमें दिया है। ठीक है, चित्र बन गया। आप सवाल करने जा रहे हैं, उपपत्ति यहाँ पर लिखेंगे। उपपत्ति में हम समरूप बताएंगे, इसको त्रिभुज को समरूप बताना, समरूपता की शर्त ला देंगे हम। कौन सी कसौटी आदि देखते हैं अभी। तो त्रिभुज इन दोनों को समरूप बताना, इन दोनों को ही लेंगे हम यहाँ तथा लिख करके। तो त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम। आप देखिएगा त्रिभुज देखा RPQ, देखो आप RPQ ये बड़ा त्रिभुज, RPQ ये बड़ा त्रिभुज, इसका जे x कोण P है ना, वो कोण P बराबर कौन सा त्रिभुज है, RTS ये त्रिभुज ये वाला, इसका जे कोण, ये भी x ही तो हमने मान दिया था हमें ये बात। तो कौन सा कोण है उसका, वो कोण RTS।
ये हमें क्या है, दिया है, यहाँ पर लिख दिया हमने, ये दिया है। अब देखिएगा हम दूसरा कोण देखते हैं। हम देख रहे हैं आर पी क्यू में आर कोण आ रहा है जी हमारा, और आर टी एस त्रिभुज में, आर टी एस में भी आर कोण आ रहा है। आर कोण दोनों में आ रहा है हमारा, कॉमन कोण है वो। हम लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आर। ये क्यों है, हमारा उभयनिष्ठ है। किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज दिए, उन दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में संगत कोण बराबर, तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के किससे, कोण कोण, ये एंगल समरूपता से। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां कंप्लीट हो जाता है।